नमस्कार बच्चों। मैं अनुप कुमार स्वागत करता हूँ आप मेरे छोटे प्लेटफॉर्म वर्क ऑन स्टडी पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। पहली एक्सरसाइज पहला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में खत्म करेंगे। आज हम पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ये क्वेश्चन के क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये दे रखा है पहला क्वेश्चन। तो इसको हम करेंगे। इसके हम पहले गुणनखंड करते हैं। तो पीछे 8 दिया है। 8 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना होगा जिनको गुणा करने पर कितना 8 आए और उनका माइनस करने पर, माइनस का चिन्ह पीछे का, तो घटाने पर हमारे पास 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे। इसमें हम कर सकते हैं। मैं इस पे ले लूँ, चलो। एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इस दो की जगह ले लेता हूँ 4x माइनस के 2x। 4x-2x-8। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 बचे। नहीं बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, सब पेन चलते हैं। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर गुणा करेंगे 4x, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x और माइनस के 8। ये दिक्कत। अब इन दोनों में हम जो कॉमन लेंगे, कॉमन हमें क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। एक्स के अलावा हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है। जब हमने यहाँ 2x है, 2x में से हमने एक एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक बचा। माइनस 4x में से हमने 4x कॉमन ले लिया तो 4 बचा। फिर प्लस यहाँ पे x कॉमन है, 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, उसे कैंसिल होकर x बच लिया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 2 4 जा 8। हमारे पास हो गए x-4 और दूसरा ना x+2। ये दिया, ये हमने सब क्या दिया है, दोनों के बराबर समीकरण है, तो इसमें हमें 0 दे रखा। 0 लेके चले, हम दोनों x के बराबर 0 ले लेते हैं इधर इधर। x-4 बराबर 0, माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 4, x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे x+2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू है -2, यानी कि एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 4 और बीटा इधर हो गया ये बीटा, बीटा बराबर माइनस। अब क्या करेंगे, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच। सॉरी, जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग क्या होता है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का। अल्फा है हमारे पास 4, बीटा है प्लस माइनस के 2 इक्वल टू एक्स। एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास में 2, क्या है -2, तो देखिए माइनस है और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से ये हो गया 2
माइनस माइनस टू यानी कि टू। एक तो ये होगी, दूसरा करेंगे हम जो है शून्यंकों का गुणन। शून्यंकों का गुणन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद या अचर पद, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा है हमारे पास में कितना? 4, गुणा बीटा कितना है? -2। अचर पद क्या है? -8 बट्टे 1, तो 4 दूनी 8 बराबर, और प्लस माइनस -8 बराबर -8। एक तो हमारी जांच ये हो गई और एक ये हो गई। ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा हूँ। 4s, 4s2 माइनस के 4s+1। तो ये भी क्वेश्चन सेम तरीका है, सेम चीज होगी इसमें, और इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसके भी फैक्टर, पहले जो 4 है, इस 4 का हमें पहले पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि पीछे अब हमारे पास 4 है, 4 हो चुका है, यानी कि हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो करेक्ट करते हैं हम। 4 में एस दे रखा है, दे रखा एक्स। ठीक है, क्या करते हैं? 4x² माइनस के, इसको मैं लिख दूँ s+2s प्लस 1। 2s तो कितने? 4s हो गए, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वन। 4x² -2s माइनस 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 प्लस माइनस के 2s+1 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखते क्या है? देखो, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और s कॉमन आ जाएगा। 2s हमने कॉमन लिया, 2 से हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, और s 2s मैंने एक s कॉमन ले ही लिया, तो हमारे पास कितना बचा? एक s बचा। माइनस 2s से 2s डिवाइड हो गया 1 बार, माइनस कॉमन कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। फिर क्या है? दो ये बचे हमारे पास, 2s माइनस प्लस -1 हो गया। 2s-1, सॉरी क्या है? 2s-1 -1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2s-1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों के बराबर करते हैं। 2s-1 इक्वल 0। देखिए ये भी समीकरण, इसके लिए 0 लेकर के चलेंगे इक्वल। ठीक है, तो 2s बराबर, जो माइनस है उधर जाके 1 हो गया, और s बराबर हो गया 1/कितना? 1/2। ऐसे ही इधर 2s-1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, और s इक्वल टू 1/, यानी कि अब हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ चुकी है। यानी अल्फा बराबर भी हमारे पास 1/2 है, और बीटा बराबर ही हमारे पास 1/2 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्या? अपनी जांच, जांच करते हैं। जांच में करेंगे भाई, कौन सी पहला करेंगे हम? शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। कोई दिक्कत? ठीक। तो अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 बराबर -x का गुणांक
यानी कि एस का गुणांक क्या है, -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हमारे पास 4 है, तो देखिए हाफ और हाफ कितना हो गया 1, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। दूसरी जांच करेंगे हम, या शून्यांकों का गुणन, क्या करेंगे गुणन। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा है हमारे पास में 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 इक्वल अचर पद क्या है हमारे पास 1, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास में 4, 1/4। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, इक्वल टू 1 का 1/4। एक जांच तो हमारे पास ये होगी, ठीक है, और दोनों जांच हमारी हो चुकी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर जो है 2 होगा 3 नहीं, क्या होगा 3। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीछे लास्ट में दे रखा है एक्स, जबकि एक्स हमारा दूसरे नंबर पर नीचे है, तो हम इसको लिख लेंगे 6x² माइनस के 7x - 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन जो सही हो गया इक्वल टू 0। अब 6 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 6×3 = 18, यानी कि 18 के 18। अब गुणा करने पर हमारे पास क्या 18 आना चाहिए, और घट माइनस माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो करते हैं 6x² माइनस, इसके लिए मैं लिख 9x - 2x - 3 = 0। देखिए 9x और में से 2x हम घटा देंगे तो 7x बच गए हमारे पास में, और 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x² माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x - 3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 3 और x। 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, x एक कॉमन ले लिया, एक बच गया माइनस, 3 से 9 काटेंगे 3 3 सेकेंड माइनस 3 3 9, और x हमने कॉमन ले लिया प्लस, इधर हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा 1 ले लेंगे, तो 2x - 3 = 0 हो गया हमारे पास में, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x - 3, और दूसरे ब्रैकेट ब्रैकेट में आएगा 3x + 0, दोनों के बराबर 0 कर लेते हैं। 2x - 3 = 0, 2x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, और x बराबर करेंगे 3/2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे इधर 3x + 1 बराबर 0, और 3x बराबर करेंगे तो -1, और x बराबर करेंगे तो आ गया -1/3, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1/3। बीटा के आ गया -1/3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा तुम दिखाएंगे ये बार, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जांच करते हैं, जांच में करते हैं शून्यांकों का, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक। अल्फा है हमारे पास
3/2 प्लस माइनस के 1/3, इसको प्लस बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास, -7, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास में 6। यहाँ हम करेंगे सॉल्व इसको, तो ये हमारे पास में 3/2 -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 2 से कितने, 2 से 3 बार, 3 किया -3 से 2 बार, 2 कम बराबर 7/6। तो ये आ गया हमारे पास में, 9 में से 2 माइनस कर देंगे, 7/6 इक्वल टू 7/6। एक जांच तो हमारे ये आ गई, ठीक है। दूसरी जांच हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, दूसरी जांच हम यहाँ कर लेते हैं। क्या शून्य को गुणन, गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। अल्फा है हमारे पास 3/2 गुणा माइनस के 1/2। और अचर पद क्या है, अचर पद है हमारे पास 3, क्या है 3 माइनस का, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास में 6। तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ये बचा माइनस के 1/2 बराबर, इससे ये कट गया 1/2 आ गया 1/, दूसरी छाछ हमारी यही हो गई। ठीक है, कोई भी समस्या, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इसको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो पर नहीं है, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको मैं कॉमन लेते हैं इसमें से, देखो यहाँ से कुछ नहीं है, कॉमन ले लेते हैं सीधा सीधा। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 लेते हैं यहाँ से 4, यू हमने कॉमन ले लिया, तो 4 से पड़े क्या उसके, यू प्लस 2 बच गया, तो बच गया u+2। 4 4u बराबर 0, अगर 2+2 इक्वल टू 0, u बराबर इक्वल 0 आ गया, और u बराबर आ गया -2। यानी अल्फा हमारे पास कितना आ गया, अल्फा आ गया 0, और बीटा आ गया हमारे पास -2 आ गया। कोई दिक्कत, बहुत ही सरल सवाल है, सबसे छोटा सवाल है ये इसी एक्सरसाइज में। अब आप क्या करेंगे, जांच कर रहे हैं, जांच, जांच में हम करेंगे अभी। शून्याङ्क को ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -x का गुणांक, मतलब -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा है हमारे पास 0, प्लस बीटा है हमारे पास बराबर -x का गुणांक क्या है हमारे पास 8 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 4, क्या दिया 4। तो माइनस, 0 में -2 जोड़ेंगे तो आंसर -2 आएगा। 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, और इक्वल टू -2 आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया,
दूसरी जांच करते हैं। दूसरी जांच क्या करेंगे? दूसरी जांच करते हैं या को का गुणनफल भी लिख सकते हैं, गुणनफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ देखते हैं कि अचर पद तो इसमें कोई है ही। पहले अल्फा लेते हैं, अल्फा क्या है? 0 इंटू बीटा क्या है? -2। अचर पद क्या है? 0 बटे x4। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 का 0 में डिवाइड करोगे तो 0। दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हुए? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, वर्णखंड भी हुए और जांच भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, जो स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी, टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही आ जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ और ये बन गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट। फैक्टर हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत? इसी परेशानी परेशानी हो तो बता देना। आप दोनों के बराबर कर लेते हैं। टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर हो गया -√15। ठीक है, अगर टी माइनस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर हो गया 15, तो वे 15। आपको कोई परेशानी हो समझने में, हम कह सकते हैं अल्फा बराबर आ गया हमारे पास -√15 और बीटा बराबर आ गया हमारे पास में रूट 15। हम करते हैं जांच। क्या करते हैं? जांच करते हैं। जांच की क्या करेंगे हम? पहले करते हैं शून्यंक का, शून्यंकों का ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, या x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा है हमारे पास में माइनस के √15 प्लस बीटा है रूट बराबर एक्स का गुणांक तो है ही नहीं हमारे पास, तो 0 बट्टे 1। टी स्क्वायर का कितना है हमारे पास ना? 1 है। तो जब -15 और +15, माइनस के √15 प्लस के √15 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 बराबर 1 का इसमें डिवाइड देंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो एक जांच ये होगी हमारी। दूसरी करते हैं क्या? मूल्यांकों का इंटीग्रल। ठीक है, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखिए, हमने ये कितनी बार लिखा है, हर सवाल में लिख लिया हमने, तो हम ये वैसे ही याद हो गया है, और ये वैसे ही याद हो गया। तो ये होता है -√15 और इंटू √15। अचर पद क्या है हमारे पास? -15, -15 बट्टे 1। एक्स का गुणांक क्या है? 1। तो √15 का गुणा √15 में करेंगे तो क्या 15 आ जाएगा, और माइनस बराबर 1 हो गया -के 5। ठीक है,
दूसरा हमारे पास जांच ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ होमवर्क, इसमें होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपके लिए HW हो गया, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, इसी तरीके से करना है, इससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है।